टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये इसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट कर करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्शन से पहले वाले जो है उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट और रिएक्शन के बाद वाले कहेंगे प्रोडक्ट। A combination reaction is a chemical reaction in which two or more reactant combine to form a single product। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, सब ने मिलकर एक ही चीज़ बनाई है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब तेज़ी से। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज हो रही है हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, हीट रिलीज हो रही है। जैसे कि दूसरा है इसका एग्जांपल है बर्निंग ए कोल इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोयला का बर्ना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर का फार्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O। टू इसलिए लगा है बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करना मतलब H2 दो है और यहाँ ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन के दो होंगे H2O2 हो जाएगा, तो वाटर नहीं होगा, ये होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो H2O को बैलेंस करने के लिए दो पहले इससे लगा है, तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन 2H2 मतलब 4 हो गए, तो यहाँ H2 × 2 किया गया है, तो बैलेंस करने के लिए ये हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि दो या से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो है इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। सिंगल कंपाउंड टूट रहा है। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। कंपोजिशन में बन रहा था सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन में टूट रहा है सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली रिक्वायर एन इनपुट ऑफ, देखो कोई भी रिएक्टेंट है वो पहले भी तो ऐसे ही था, तो वो टूटेगा कैसे? कुछ ना कुछ बाहर से दिया जाएगा, जैसे हीट किया जाएगा उसे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो टूट जाए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए? टू ब्रेक द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट कंपाउंड। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से दिया जाएगा, कोई ना कोई हीट या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिससे वो टूटेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किस में होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। किसके थ्रू? ऑन हीटिंग। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट दिया गया इसे, इसकी वजह से ये टूटा है। वैन सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ये हुआ क्यों? सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय द लाइट। सिल्वर क्लोराइड लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। इसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। एक सॉल्यूशन है या एक कंपाउंड है, ठीक है, दूसरा बाहर से कोई आ रहा है एलिमेंट, उसने उस कंपाउंड के एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया और खुद वहाँ लग गया। इसकी वजह ये थी जो बाहर से एलिमेंट आया वो ज़्यादा रिएक्टिव था इन कंपैरिजन टू जो कंपाउंड एलिमेंट का हिस्सा था, उससे ज़्यादा रिएक्टिव ये बाहर वाला था। तो बाहर वाले ने अंदर वाले को हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम ए कंपाउंड दैट कंटेन द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो कंपाउंड है उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो हटा दिया गया बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो बाहर से आया है। आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नाउ प्योर एंड लेफ्ट अनकम्बाइंड। तो जो हटा है वो प्योर फॉर्म में बाहर घूम रहा है। फिर एग्जाम्पल, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। आयरन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आयरन सल्फेट बना, कॉपर फ्री हो गया, तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, बना लिया कॉपर।
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया आयरन ने, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है कि दो रिएक्टेंट है, दोनों के एक एक एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस करके एक दूसरे की जगह ले लें। A double displacement reaction is a type of chemical reaction where two compound exchange ion to form a two new compound। मतलब दो रिएक्टेंट है, उन्होंने दोनों में एक दूसरे का एलिमेंट एक्सचेंज करके दो नई कंपाउंड ही बना दिए। जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। द कैटायन एंड एनायन ऑफ द रिएक्टेंट स्विच प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये अपने आप में पूछ लिया जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या। तो दिस अकर व्हेन टू एक्वा सॉल्यूशन, दो एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में है, वाटर के उस फॉर्म में है, ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कहेंगे जिसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। दो एक्वा सॉल्यूशन ने मिलके एक बनाया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो है जो कि इनसॉल्युबल है इन वाटर, मतलब सॉलिड टाइप का कुछ बना दिया, जैसे दूध फटता है पनीर टाइप बन जाता है, इस तरह से हो गया प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स हुआ किसके साथ, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, जो एग्जांपल अभी देखा था, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स हुआ, तो एक वाइट सब्सटेंस बना जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, और दिस इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस बना वाइट कलर का उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसने प्रेसिपिटेट बनाया हो जो कि वाइट कलर का वो सॉलिड है और वाटर में इनसॉल्युबल है, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, तो बनाएगा वाटर एंड सॉल्ट। इसमें भी दोनों ने ही अपनी अपनी जगह बदल दी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है आर द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पेसीज। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, दिस इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मतलब छोड़ता है, मतलब दूसरे को दे देता है, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। द सब्सटेंस दैट लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसे कहेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसे कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो गया। और जिसने वो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज जब आए जब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो इसने तो दे दिए तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, पर जो जिसने लिए हैं वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया ना इसलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिसने लूज किए मतलब दे दिए दूसरे को, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास थे तभी दूसरे को दिए हैं, तो ये धनी है, तो इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। और जिसने वो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन इज दिस इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है, जिसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि लिए है मतलब कम ही है तभी लिए होंगे। द सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसे कहेंगे रिड्यूस। और जिसके लिए क्या है लिए, और रिडक्शन का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन किया है मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है दूसरे से, लिया है तो इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे, और ये जो लेने वाला है जिससे कहा जाएगा कि ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से जिससे इसने लिए हैं वो कहलाया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर फ्री हो गया, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया जिंक आयन में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर आयन रिड्यूस होगा कॉपर में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, और जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।